सबसे पहले रईस खान साहब, आपको और आपके जितने भी इस चैनल के माध्यम से देखने वाले लोग हैं, उन सबको मेरे तरफ से अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप जो सरवार शरीफ के बारे में पूछ रहे हैं कि किस तरीके से ये बदलाव आया है, तो ये बदलाव आने का कारण ऐसा है कि बचपन से हम बुज़ुर्गों से मोहब्बत करते हैं, पीराने उज़्ज़ाम से मोहब्बत करते हैं, उलमाए दीन से मोहब्बत करते हैं और इन लोगों का खिदमत बचपन से मैं करते आया हूँ। उसी खिदमत का ये सिला मिला है कि गरीब नवाज अपने दरबार पे लाके बिठा दिए और अपने दरबार पे लाने के बाद अपने लगते जिगर शहजादा सुल्तानुल हिंद हजरत ख्वाजा बाबा फ़खरुद्दीन चिश्ती सरवाड़ी अबुल खैर रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में मेरे से काम और ख़िदमत अंजाम लिया। जी, आप यहाँ पर कब से आ रहे हैं सरवार शरीफ? माशाअल्लाह, हम सरवार शरीफ कम से कम तो 40-45 साल से तो आते हैं, लेकिन हम कुछ काम से हम लंदन गए थे और लंदन में हमारे मैनेजर था, उनका नाम था श्रीवास्तव जी। तो हमने कहा कि श्रीवास्तव जी, हम इस बार जब हिंदुस्तान जाएंगे तो अजमेर शरीफ जाएंगे। बोले अम्मा यार, आप तो क्या अजमेर शरीफ जाएंगे, आप तो यहाँ भी छुट्टी नहीं देते, तो वहाँ क्या जाएंगे। मैं बोला इंशाअल्लाह हम ज़रूर जाएंगे। तो हम लोग बस के ऊपर चढ़ के और वहाँ पे एक स्टेशन है जिसका नाम है अल पट्टन वेमली, जो हिंदुस्तानी लोग बैठते हैं वहाँ पे। तो वहाँ जाके हम लोगों ने खाखड़ा फाफड़ा खाया और उसके बाद में हमारे श्रीवास्तव जी पान खाने के बहुत आदी थे, तो उनको पान खिलाया और हम लोग बैठ के चले आए। उतने में एक बच्ची शहजादी एक बैग खींचते हुए आ रही थी, तो हमारे साथ एक जैन साहब थे जो विले पार्ले में रहते थे और श्रीवास्तव जी मेरे पास मैनेजर थे। तो उस बच्ची से पूछे कि बेटे आप कहाँ से, कहाँ के, आप हिंदुस्तान के दिख रहे हो। तो बोले अंकल हम लोग हिंदुस्तान के नहीं, हम अजमेर के हैं। हमने 10 मिनट पहले 20 मिनट पहले श्रीवास्तव से कहा कि हम इस बार अजमेर शरीफ जाएंगे, तो बोले आप नहीं जाओगे। फिर वहाँ से उस बच्ची जब बैग खींच के आ रही थी, उनको जैन साहब मेरे से ज़्यादा उम्र के हैं, उन्होंने पूछे कि बेटा आप हिंदुस्तान से दिख रहे हो, तो बोले नहीं चाचा हम लोग अजमेर के हैं। तो मैंने ताबड़तोड़ उस बच्ची से कहा कि बेटा अजमेर मत कहो, अजमेर शरीफ कहो। तो उस बच्ची ने लंदन में इतने दूर में वो अचंभे में रह गई कि ये टाई सूट पहने हुए लोग ये कैसे ख्वाजा साहब को चाहते हैं। तो हमने उनको बोला कि देखो बेटा, जो भी हिंदुस्तानी है वो ख्वाजा साहब को मानते हैं, चाहते हैं दिल से, इसलिए आप अजमेर शरीफ कहो। उतने में बस आ गई, हम लोग भी ऊपर के छत में बैठ गए और नीचे वो बच्ची बैठी। फिर उनके शौहर आए तो उनको बोले कि ऊपर 3 अंकल लोग हैं जो हिंदुस्तानी हैं, तो उनसे जाके आप मिलो और हुजूर गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के मानने वाले हैं। तो साहबजादे आए और उन्होंने बोले कि अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम हमने जवाब दिया। तो उन्होंने कहा कि हम ख्वाजा साहब के खादिम हैं और आप तबर्रुक लो। तो ये हिंदुस्तान है और वो लंदन है और ये हम 3 लोग वहाँ पे थे उस टाइम ये वाक़या हुआ। लेकिन हम वहाँ से काम कंप्लीट करके जब हम बम्बई चले आए और फिर मैं ख्वाजा साहब में नहीं आया, तो एक दिन जो जोगेश्वरी जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ एक लड़की के ऊपर सवारी आया। उतने में मेरी बहन आ गई जिनका नाम है रोजीना खातून। उस बहन को, मेरी बहन को देखने के बाद वो जिनके ऊपर सवारी आया था वो बोले तुम अब्दुल मन्नान की बहन हो। तो बोले हाँ। बोले अब्दुल मन्नान को बोल देना कि लंदन में वादा किया और अभी तक नहीं आया, जब कान पे थप्पड़ मार के ले जाएंगे ख्वाजा साहब तब आओगे। तो मेरी बहन आई और बोली दादा मैंने ऐसा ऐसा सुना। तो मैं बोला सही वाक़या है ये बात। फिर हम कैसे भी करके अपने माँ को, अपने बच्चों को, बहन को, सबको, कुंबे कबीले को साथ में लेके आया और लेके आने के बाद ख्वाजा साहब के दरबार में हाजिरी दी। और हाजिरी उस टाइम में सैयद आरिफ उस्मानी बहुत मतलब इतने उम्र के नहीं थे, तो इन्होंने हमारे साथ में खिदमत करना चालू किया, हमारे लिए दुआ की हमारे वकील ने। और आज ये दिन है कि ख्वाजा साहब ने पूरा सरवार शरीफ का काम मुझे अता कर दिया और दे दिया। किस तरीके से आपने काम को अंजाम दिया और क्या क्या परेशानी दुश्वारी आपके सामने है? नहीं, परेशानी तो कुछ नहीं। जब अगर किसी का कोई गिफ्ट मिलता है
तो ख्वाजा साहब का गिफ्ट था। मैं लंदन था और लंदन से आने के बाद यहाँ पे मुझे काम मिला, इसका मतलब ख्वाजा साहब का गिफ्ट हुआ। तो जब किसी का गिफ्ट मिलता है तो उसमें दुश्वारी क्या, छोटा मोटा दुश्वारी है, लेकिन वो दुश्वारी कुछ कहा नहीं जाए, इतना बड़ा बहुत अच्छे है। और हमारे खुद्दाम साहबों ने बहुत ज़्यादा मेरे से मोहब्बत करते हैं, मैं भी इनसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। और सब लोगों ने मुझे साथ दिया और उस साथ से मैंने काम किया। सरवार शरीफ के गांव में भी मुझे एक एक लोगों ने साथ दिया, जो वहाँ के काउंसलर थे उस जमाने के, वहाँ के जितने भी नगर अध्यक्ष और ये थे, एमएलए थे, एमपी थे, और ये जितने भी थे वो सब ने मुझे साथ दिया। और आज सरवार शरीफ का वो महल और वो किला खड़ा है, सबको देखते बनता है। तामीरात में तो सबसे पहला ऐसा है कि वो ज़मीन मेरे नाम पे किया गया, जो ज़मीन है सरवार शरीफ का। लेकिन वो ज़मीन मुश्किल से हमने 24 घंटा हमारे नाम पे रहा। और मैं जैसे बम्बई उतरा तो बम्बई उतरने के बाद मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं तारागढ़ का पहाड़ सर पे लेके चल रहा हूँ। तो मैंने किसी से पूछा, बुजुर्ग से, तो बोले आप देखो क्या बात है। फिर मैंने थोड़ा मुराकबे में बैठ के देखा तो जो ज़मीन मेरे नाम पे था वो मुझे, इतना बड़ा सुल्तान का ज़मीन हम उस लायक थे नहीं, लेकिन हम समझ गया कि ज़मीन मेरे नाम पे है और मेरे नाम पे होना नहीं चाहिए। फिर मैं आ गया अजमेर शरीफ बच्चों को लेके, और हमारे वकील सैयद आरिफ उस्मानी चिश्ती साहब को लेके और हमारे यूसुफ भाई मुतवली साहब को लेके हम चले गए जयपुर। और जयपुर जाने के बाद सबसे पहला हमने इस ज़मीन को वक्फ कर दिया। और वक्फ करने के बाद मैंने इनसे हाथ जोड़ के कहा, जो मुतवली साहब है, यूसुफ भाई साहब और यूसुफ खान साहब और हमारे खादिम आरिफ उस्मानी साहब, इनको हमने कहा कि ये ज़मीन पहले भी ख्वाजा साहब का था, ख्वाजा साहब का लाल शहजादा सुल्तान हिंद का था, और आज भी ये ज़मीन उनका है। तो हम इस ज़मीन को वक्फ करने जा रहे हैं। तो वहाँ के जो ऑफिसर थे वो बोले, आप इतना ज़मीन को अपने लिए आपको दिया इस ज़मीन को और आप वक्फ कर देना चाहते। मैं बोला हमारा कभी था ही नहीं और ना कभी रहेगा। ये ज़मीन ख्वाजा साहब का था, ख्वाजा साहब का आल का था, कल भी था, आज भी है और अभी भी रहेगा। हमारे ख़ानदान के जितने भी बच्चे, हम लोग परिवार, सब ने साइन करके वक्फ कर दिया। और फिर हमने गुलामी लिया हुजूर गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह से, कि ये खिदमत करने को हमको दो और इस खिदमत में किसी का कुछ नहीं लगे और मेरा ही जो भी जर है वो लगे और काम हो। तो हमने माशाल्लाह वहाँ पे बोर्ड लगा के और ये काम को अंजाम दिया। और अल्लाह के फजल करम से हुजूर गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के सदक़े तुफ़ैल, गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के आल औलाद के सदक़े तुफ़ैल, तमाम खुद्दाम खाजगान के सदक़े में ये काम आज ये पाए अंजाम तक पहुँचा। और आज वहाँ पे एक किला नुमा इमारत खड़ा है। क्या क्या इमारत में है शामिल? सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। हाँ, क्योंकि जब तक इंसान सपना नहीं देखता तब तक कुछ बन नहीं पाता है। जब मैं सरवार शरीफ जाया करता था तो लोग पानी के लिए तकलीफ़ होता था, वजू बनाने के लिए तकलीफ़ होता था, और कभी गिर जाते थे, कभी क्या होता था उर्सों में। तो मैंने ख्वाजा साहब से इल्तिजा करता था कि गरीब नवाज, मेरे आका, आप कुछ खिदमत दो हमें और हम खिदमत करना चाहते हैं। तो वहाँ सबसे पहला आपका जो अहाता है नूर अब्दुल मन्नान है, वो बहुत अच्छा और बहुत खुशनुमा दिखता है। फिर दरवाज़ा जो है चिश्तिया बुलंद दरवाज़ा 1 नंबर, वो बाबे अब्दुल मन्नान है। दूसरा नंबर का दरवाज़ा बाबे आफ्ताब है और तीसरा नंबर का दरवाज़ा बाबे अब्दुल जब्बार है, जो हमारे वालिद साहब के नाम पे है। और वहाँ पानी पीने की किल्लत होती थी तो हमने हमारे वालदा के नाम पे शबील शहरुन्निसा बनाया, जो पानी पीने के लिए है। वजू खाने का तकलीफ़ था तो हमने वहाँ वजू खाना बनाया, हौज़ फरीदा, जो मक्के शरीफ में अरफात के मैदान में एक नहर है, उस नहर का नाम है नहर जुबैदा। तो हमने वहीं पे ऐसा दिल में सोच लिया था कि अल्लाह कभी कुछ काम दे तो मैं ख्वाजा साहब में हौज़ फरीदा बनाऊंगा। तो वो हौज़ है जो वजू खाना, वो बहुत मशहूर हो चुका है, ये हौज़ बनाया हमने उसमें। तो ये सब तामीरात है, बहुत सारे तामीरात हैं, दरवाज़ों में बहुत तामीरात है, ज़मीन के फ़र्शों में बहुत तामीरात है। जो भी मेरे से हुआ तो मैंने खिदमत अंजाम दिया। आस्थाने के अंदर भी कुछ काम वगैरह कराया है?
अब ये सब बातें तो हम नहीं बता सकते, जितना भी हुआ जहाँ भी हुआ मेरे से काम हुआ है इंशाल्लाह। अच्छा, यहाँ पे झंडे की रस्म अदा की जाती है जब ख्वाजा फखर का उर्स आता है, तो आप भी पेश करते हैं? जब हमने ये ज़मीन वक्फ कर दिया और जब दे दिया तो उस टाइम पे कोई ऑफिसर था वहाँ पे, उन्होंने कहा कि आपने सब वक्फ कर दिया, आपने इतना बड़ा चीज़ लिया, इसमें होटल बनाते, इसमें क्या बनाते, बम्बई के लोग क्या क्या बनाते हैं सब, और यहाँ के लोग भी चाहते कि आप कुछ बनाओ। हमने कहा हमको ख्वाजा साहब ने बम्बई में सब कुछ दे दिया है और हम होटल नहीं बना सकते, क्योंकि ये सुल्तानुल हिंद का दरबार है, ये पहले भी उनका था और आज भी उनका है। तो उन्होंने बोला कि हम आपको कुछ देना चाहते। तो मैं बोला मैं आपसे कुछ नहीं लूँगा। तो बोले क्यों नहीं लोगे? मैं बोला आपसे मैं क्या लूँ? तो बोले ख्वाजा साहब से लोगे? तो मैंने बोला हाँ ख्वाजा साहब से लूँगा। तो बोले हिंदुस्तान किसका है? मैं बोला ख्वाजा साहब का, सुल्तान है हिंदुस्तान के ख्वाजा साहब। तो बोले मैं किसके हुक्म से बैठा हूँ? तो बोले ख्वाजा साहब का। तो उन्होंने फिर हमें कहा कि मैं आपको ये नाम देता हूँ, ये सब देता हूँ, और हमारे वकील सैयद आरिफ उस्मानी चिश्ती साहब ने कहा कि मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। तो बोले क्या? तो बोले ये झंडा आप हमेशा चिश्तिया बुलंद दरवाजे पे आप फहराने का रहोगे। तो सरकार के तरफ से, वक्फ बोर्ड के तरफ से और खुद्दामों की तरफ से, और जो मुतवली साहब है यूसुफ खान साहब, उन सब के तरफ से, और जो उस टाइम पे वक्फ बोर्ड के चेयरमैन थे, अब मुझे अभी नाम याद नहीं है, इन लोगों की तरफ से ये चीज़ मिला। तो उस दिन से लेकर आज तक हम झंडा फहराते हैं और परचम कुशाई करते हैं और अल्लाह के बारगाह में दुआ करते हैं कि अल्लाह आपने इस लायक मुझे समझा। उर्स की क्या मामला रहेंगे, रस्मात किस तरह अदा की जाएंगी और किस वक्त में क्या क्या होंगे? देखिए हम तो यहाँ आ जाते हैं 28 तारीख को, रजब की 28 तारीख को, और रजब की 29 तारीख को हम झंडा परचम कुशाई करते हैं। तो झंडा परचम कुशाई का जो रस्म है वो अदा करते हैं। फिर रात को खाने वगैरह की सब होते हैं, छोटे मोटे मेरे महफिल होता है, वो सब होने के बाद हम 29 तारीख को चले जाते हैं। फिर 1 तारीख और 1 तारीख को छुट्टी मिलता है हमको। फिर 2 तारीख को हम मंडी में जाके सामान वगैरह खरीदते हैं, पानी पीने का, ठंडा पानी का बोतल और दवाइयाँ वगैरह, क्योंकि 3 तारीख को जो पैदल चलते हैं उसमें मैं भी पैदल चलता हूँ, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा होता है हम खिदमत करने का कोशिश करते हैं। तो बीच में हमारे अजमेर शरीफ से सरवार शरीफ जाने के बीच में नसीराबाद, 12 मील और लोहर क्या है, उस इलाके में मेरा 2-3 कैंप रहता है जिसमें मैं खिदमत देता हूँ। तो पानी से लेके, लंगर से लेके, दवाइयाँ से लेके जो मेरे से बनता है, और मेरे खादिम सैयद आरिफ उस्मानी और उनके घर के सैयदा नाजमा और उनके बच्चे, उनके भाई लोग सब मिलके मेरे साथ में काम करते। मेरे साथ जितने भी लोग आते हैं, मेरे मुरीद से लेके मेरे घर वाले, वो सब खिदमत 3 तारीख को करते। तो जब हम 3 तारीख को निकलते तो 4 तारीख को पहुंचते। तो 4 तारीख को हम थक जाते, तो 4 तारीख को आराम करके फिर 5 तारीख के हम गुस्ल शरीफ में हाजिर होते रात के टाइम और गुस्ल का प्रोग्राम करते। फिर 6 तारीख को हम सुबह 8 बजे चले आते सरवार शरीफ और उर्स की तैयारी करते, और उर्स में जो हमारे से बनता है वो हम काम करते और छठी शरीफ का रस्म को अदा करते। हम, हमारे घर वाले, हमारे बच्चे और हमारे खादिम सैयद आरिफ उस्मानी साहब, और जो भी आते हैं दिल्ली से, बिहार से, यूपी से, महाराष्ट्र, बम्बई से, सब मेरे साथ रहते हैं। 6 तारीख का उर्स करके 2 दिन हम आराम करते, 9 तारीख को फिर झंडा हम उतारते और 10 तारीख को हम बम्बई निकल जाते हैं शाबान के महीने में।